ये तो हमारा हाँ, ये तो हमारा उच्च स्तरीय जो हमारे नेतागण हैं वही इसका निर्णय ले पाएंगे कि हमें क्या करना है। नेता तो जनता से ही चलता है ना साहब। नहीं, ऐसा है कि अगर इसका एक मुखिया आदेश तो देना पड़ेगा, एक तो मुखिया बनाना ही पड़ेगा हमें। हमारे मुखिया हैं, हमारे खाप चौधरी हैं, हमारे अध्यक्ष जी हैं, तो जो भी निर्णय लेंगे उनके साथ हम सब तैयार हैं। जब तक वे कहेंगे हमें 13 महीने चला। तय ये हुआ था कि हमें जो है जाना है संसद भवन। कि जी देखिए, नरसिम्हा राव जी के टाइम पे परिसीमन आयोग आया। परिसीमन आयोग 1980 में भी आया, जो कि जनसंख्या के हिसाब से जो आप बात कह रहे हैं कि प्रतिनिधित्व देने वाली बात। उसके बाद संशोधन होते रहे जनसंख्या परिसीमन आयोग में। जो अभी चल रहा है वो 2002-2006 वाला संशोधित मामला चल रहा है परिसीमन आयोग का। 2026 में जब बात होगी परिसीमन बढ़ेगा, तो मोदी जी यही कह रहे हैं कि विपक्ष चीज़ों को लटका के रखता था, देखिए हम आए काम तेज कर दे रहे हैं। मुद्दा तो सारा यही है ना साहब। देखो, जिसको अपनी पट्टिका लगवाने का शौक ज़्यादा होता है वो लटके हुए काम को ज़्यादा देखता है, और जिसको सिर्फ और सिर्फ अपनी जनता की परवाह होती है वो जनता के मुद्दों को उठा करके चलते हैं। और जनता का शोषण कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसको मैं कैसे बचा सकता हूँ, एक राजा का ये कर्तव्य बनता है। अच्छा, भविष्य में साहब आपसे तो मैं बात करूंगा, भविष्य में अगर ये आरोप लग गया, देखिए हम पत्रकार आदमी, अब घेर मत लीजिएगा, भविष्य में ये आरोप लग गया कि आपने महिलाओं का आंदोलन, पहलवानों का आंदोलन हाईजैक कर लिया, तब कैसे निपटिएगा? सवाल बड़ा है, आने वाला है, 1-2 दिन में आ भी जाए। आंदोलन बड़ा होगा। नहीं, ये कह देंगे कि जी ये पहलवानों का आंदोलन आपने कब्जा कर लिया, ये 2-3 दिन में चीज़ें। समर्थन है, कब्जा क्या में कर लिया, ये तो समर्थन है उनके। देखो मैं थोड़ा सा विषय सीरियस है। हाईजैक कर लिया, कैप्चर कर लिया, कुछ कर लिया, इसे थोड़ा पीछे चलो ना। काम क्या है? उज्ज्वला दे दो, हमारे सिर पर नोट पे गठरी रख दो, हमारी बेटी से बलात्कार कर लो। गांव गली में तो हमें पता भाई, रुखी सुखी खा के इज्जत के साथ अपने घर में बैठे, वो ख़त्म होगी। इसे तो सबसे बड़ी बात मानते हैं जो ये हुआ है। अब ये जो नाटक ये कर रहे हैं, भाई हाईजैक कर लिया, अपनी बेटियों के लिए अगर हम आ गए यहाँ पे, अगर भाई उनके साथ अत्याचार हुआ है, तो इसे ये नाटकबाज सरकार है, कुछ भी कह ले। अच्छा, एक अंतिम बात मैं पूछूंगा, उसके बाद आपसे क्लोजिंग स्टेटमेंट ले लेंगे। अभी 35-36 दिन उधर हो गया, आप लोग यहाँ पर आए हैं, क्या अब आगे अभी आप लोग आज ये शाम तक का आंदोलन है कि अब यहाँ पर बैठ जाना है टिक के? ये तो हमारा हाँ, ये तो हमारा उच्च स्तरीय जो हमारे नेतागण हैं वही इसका निर्णय ले पाएंगे कि हमें क्या करना है। नेता तो जनता से ही चलता है ना साहब। नहीं, ऐसा है कि अगर इसका एक मुखिया आदेश तो देना पड़ेगा, एक तो मुखिया बनाना ही पड़ेगा हमें। हमारे मुखिया हैं, हमारे खाप चौधरी हैं, हमारे अध्यक्ष जी हैं, तो जो भी निर्णय लेंगे उनके साथ हम सब तैयार हैं। जब तक वे कहेंगे हमें 13 महीने चला। तय ये हुआ था कि हमें जो है जाना है संसद भवन। महिलाओं को हमें उनके पीछे, वहाँ महिलाओं की पंचायत होगी, और वे बेटियां भी वहीं जानी थी। वो तो उठा ले 11 बजे वहाँ से, और बाकी को हमें रोक दिया। अगर रोकते हैं, तय ये होया था अगर रोकते हैं तो गाजीपुर बॉर्डर जिंदाबाद, वहाँ बैठेंगे और शाम को अपना तय करेंगे। तो यो हाई कमान का वो होगा। जनता नहीं है, हम जनता नहीं है, हम तो किसान पापा के सिपाही हैं टिकैत के। तो जो हमारे ये बड़े ये है। एक अंतिम चीज़ आप बता दीजिए, 24 में चुनाव है, इस आंदोलन का कोई फ़र्क पड़ेगा या 24 तक ले जाएंगे, जैसे आपने किसान आंदोलन के टाइम तक किया था कि जो अगले साल होने वाले 5 चुनावों तक आप ले गए थे मसला? देखिए, किसान आंदोलन एक दूसरी चीज़ थी और ये एक दूसरी चीज़ है। आपने तो झुका दिया था, ये झुका पाएंगे? झुकेंगे, जैसा आप लोग कहते हैं झुका दिया था, ये झुकेंगे? निश्चित झुकेंगे। और ब्रजभूषण शरण अगर इस तरह से ये जांच करके गिरफ्तार नहीं करते हैं, और पहली बात तो हो जाना चाहिए था अभी तक, जबकि ये कहते हैं कि हम कन्याओं को पूजते, कन्याएं वो हैं,
हमारी माताएं, हमारी द्रौपदी है, यो है, कैकेयी हैं, ये हैं। और आपने एक सवाल और करा बड़े भाई से कि ब्रजभूषण शरण जी ने कुछ और नाम दिया रामायण का नाम लेकर के, क्या दिया? मंथरा बोला। मंथरा बोला था। हमारी बच्चियां मंथरा हैं क्या? शर्म नहीं आती उसको इस बात को कहते हुए? इस हिसाब से तो वो राम हो गए। अगर शरण जी मेरठ में आकर के इस बात को कह जाए तो एक क्रांति भूमि है, शायद नतीजा कुछ और हो सकता है। अब यही बात बोलता है, आप कैसरगंज में आके बोल दीजिए। अब वो बोलते हैं आप में दम है तो आंदोलन कैसरगंज में कर दीजिए। नहीं, क्षेत्रवाद अगर जरूरत पड़ेगी तो उसका भी घेराव होगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो उसका जब 20 किलोमीटर में मकान बना हुआ है, 3 हेलीपैड बने हुए हैं, तो देखिए वहाँ जानता गोबर कर के भर देगी उसको। ये भी हो सकता है। और प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी तो वो भी देने के लिए तैयार हैं हम। जब हम सीमा पर नहीं डरे तो यहाँ क्या डरेंगे अपने मुल्क में? ठीक, आप किसान भी हैं, फौजी भी हैं, शांत रखिए। हाँ बताएं। आप ब्रजभूषण शरण अपने आप को राम कह रहा है, अपने शब्दों में वो कबूल कर रहा है कि मैंने बच्चे को पिता तुल्य समझ के अपने आप को और उसको कोली भरी है। फिर वो ये कह रहा है कि वो असहज हुई। पिता एक बच्ची को पुचकार यार मत्थे से लगाए, क्या बच्ची असहज हो सकती है? बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। हमारे इंटरव्यू के लिए हमारी जनता तक पहुँचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ किसान संगठन के आम कार्यकर्ता और कह लीजिए एक तरीके से जनता है जो संगठन को समर्थन दे रही है। अपने मुद्दे हैं, अपना विमर्श है। देखिए लोकतंत्र में अपना विमर्श होना बहुत बड़ी चीज़ है और लोकतंत्र तभी मजबूत होता है। और भारत का वैसे भी पर्याय, भारत के लोकतंत्र का पर्याय है सामाजिक लोकतंत्र। और सामाजिक लोकतंत्र की अगर पहली पाठशाला परिवार है तो अंतिम पाठशाला संसद है। राजनीतिक जो भवन, संसद भवन, लोकतंत्र का मंदिर, वो तो मुद्दा या विषय आप समझे तो विषय यही है कि ब्रजभूषण शरण सिंह कानून निर्माता है या सांसद है। और कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि संसद से कार्यपालिका और थोड़ा बहुत न्यायपालिका प्रभावित तो है। ये बातें कई बार निकल कर आई है। पीछे अगर आप देखेंगे किरण रिजिजू जो हमारे पूर्व के न्याय मंत्री थे और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के बीच में भी थोड़ी बहुत मीठी तलखियाँ, जिसे ये बोला गया कि लोकतंत्र में विमर्श होना ज़रूरी है, कहकर टाल दिया गया। या सरकार ने उसके बाद रिजिजू साहब का तबादला करके उन्हें साइंस अर्थ मंत्रालय दे दिया। तो इस तरह के मुद्दे कहीं ना कहीं न्यायपालिका भी थोड़ी बहुत प्रभावित होती है और कार्यपालिका बहुत हद तक। अब देखना ये है कि ये आंदोलन आज शाम में इसका अंत हो जाता है या ये लंबे समय तक चलने वाला है। कैमरामैन सुमित के साथ मैं राकेश मोहन सिंह, गाजीपुर बॉर्डर से, नेक्स्ट 9 न्यूज़ के लिए। धन्यवाद।